देखिए, कहते हैं कि पिता का रोल निभाना जो है वो भी एक सुपरस्टार का रोल निभाने के बराबर होता है। हमारा मानना है, मैं जैसा सोचता हूँ कि इस देश का हर एक परिवार और हर एक फैमिली एकजुट होकर के रह सकता है। और रह ऐसे सकता है कि मान लीजिए पिता का अहम रोल क्यों माना गया है। पिता का अहम रोल माना इसलिए गया है कि जब और एक क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा। क्वेश्चन ये है कि परिवार को ही देखिए, व्यक्ति के पास दो चॉइसें होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो अकेला काम कर रहा हो और कोई भी व्यक्ति एक फैमिली के साथ रह कर के उस फैमिली को बेहतर करना चाहता हो या फिर फैमिली में जीना चाहता हो, तो इस चीज़ को आप इसको सफल कैसे बना सकते हैं और क्या होनी चाहिए उस परिवेश में, उस कॉम्प्लेक्स में क्या रूल्स होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, पिता को कैसे करना चाहिए। आप चाहे तो अगर आप पिता हैं तो आप हमारे इस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। मुझे जो लगता है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और मेरे को लगता है कि आपको भी लगेगा कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसा करने से रियल में कोई फैमिली बेहतर चलेगा। पहले हम कुछ बातें कुछ कर लेते हैं कि पिता होता ही इसलिए है कि वो जब तक रहे तब तक उसका साया आपके ऊपर बना रहना चाहिए। और ये हर एक जीव में होता है संभवतः। जानवरों में भी ऐसा देखेंगे आप कि हमने देखा है कि हमारे पास दो डॉग है, ठीक है, दो डॉग है। एक कुत्ते को बहुत प्यार अगर करने लगते हैं, उसको सहलाने लगते हैं, तो दूसरा वाला मुंह देख कर के वो रूठने लगता है। जैसे महसूस आप करेंगे वो रूठ रहा है, वो उसको बुलाएंगे तो एकदम एक रूठा हुआ बच्चा नहीं होता, मुंह लटका करके ऐसे खड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। नॉर्मली वो ऐसा नहीं रहता है। तो पिता को ये होना चाहिए कि परिवार में आपके पास जितना भी व्यक्ति है, बेटा है, बेटे के साथ पिता का जो रोल होना चाहिए वो निभाना चाहिए। मतलब ये बहू है तो बहू के साथ बहू वाला रोल, मतलब ससुर वाला रोल अदा करना चाहिए। और देखिए, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। आप देखेंगे धीरे धीरे जिम्मेवारी बढ़ता है, मतलब रोल बढ़ता है। जैसे जैसे आप बड़े एक्टर होते जाते हैं, जैसे जीवन में हमने तो आपको बात करा था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो मृत्यु लोक में आया है वह सिर्फ प्ले करने के लिए आया है, मतलब नाटक करने के लिए आया है कि आपको ये रोल्स करने हैं, आपको ये रोल्स करने हैं। पिता का रोल करना है, पुत्र का, भ्राता का, दादा दादी, मतलब एवरीथिंग का जो है, माँ का, हर एक जीव को भेजा गया है कि तुम इसका प्ले करके आओ और तुम इसमें कितना अच्छा प्ले कर सकते हो। तो जो अच्छा प्ले कर जाता है वो सुपरस्टार होता है, तो उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अध्यात्म यही है, हमारा मानना है। हमने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके, और हमने पापा से भी सीखा है। पापा से तो ज़्यादातर सीखा है मैंने कि जीवन में कोई भी चीज़ को अगर इक्वली रखना है, कोई भी फैमिली सिचुएशंस को अगर आपको इक्वली रखना है, तो आपको बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। जैसे कि सबका एक ओहदा है, जैसे बड़ा भाई है और छोटा भाई है, मझला भाई है। डिसिप्लिन मेंटेन, देखिए आदमी क्या बोलता है कि परिवार में कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए, और हमारे पिताजी ही सिखाते थे कि हर जगह डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जीवन में कोई भी परिवार टूटने का आप फर्स्ट एक रीज़न मान सकते हैं कि मैं रूल्स ऑफ रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ
रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट करने का मतलब है क्या कि परिवार में अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है तो नेवर कैन बी पॉसिबल कि आपका फैमिली जो है वह जॉइंट फैमिली चल पाए। देखिए रिस्पेक्ट काम क्या करता है, लोग ये रिस्पेक्ट का मतलब बहुत सारे लोग क्या समझ जाते हैं कि वो उससे डरे, यही इसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब नहीं समझ रहे हैं। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। लोग समझ जाते हैं रिस्पेक्ट मतलब अच्छा आदर करना, इसी को रिस्पेक्ट बोलते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट। थोड़ा सा इसमें समय लेंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा मन कर गया, याद आ गया रिस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। सुनिए, अच्छा लगेगा। समझ जाइए कि एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। रिस्पेक्ट क्या होता है ना कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए प्रधानमंत्री कोई भी पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन एक आईएएस बनने के लिए और आईपीएस बनने के लिए भाग्य वाले भी हो पाते हैं, और बड़ी अच्छी नौकरी है आईएएस और आईपीएस की। तो आईएएस और आईपीएस प्रधानमंत्री का नौकर नहीं है, लेकिन उससे डरता है। प्रधानमंत्री से आईएएस और आईपीएस डरता भी नहीं है। किस बात का उसको डर? उसने पढ़ के बना है भाई। उसको सरकार क्या होता है कि ये थोड़ा सा कुछ नेताओं का जो गंदी आदतें वाले होते हैं वो लोग ट्रांसफ़र वगैरह करवा देते हैं अपना दबदबा के लिए, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन ये नहीं है। संविधान में है क्या कि रिस्पेक्ट, जब वो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो देश का जो है सर्वोच्च आदमी नागरिक हैं, और पहला नागरिक प्रधानमंत्री से गिनती किया जाता है। तो वो भले ही डिग्री लेकर के आईएएस और आईपीएस बन गए हों, लेकिन वो जो है आईएएस और आईपीएस प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप दिल से रिस्पेक्ट करना। जैसे हमारा पिता है, हालांकि मैं एक बात बताऊं कि पिताजी से थोड़ा सा नोक झोंक हो जाता है, लेकिन उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है। नोक झोंक इसलिए भी होता है, मतलब पापा डांट देते हैं तो थोड़ा सा मतलब कि एक बच्चा जैसे रूठने जाता है उस तरह का थोड़ा हो जाता हूँ। लेकिन पिता जो है, जैसे पिता का रिस्पेक्ट करना कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, गीता में कहा गया है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। गीता में कहा है कि श्री कृष्ण बोले हैं कि पिता कितना भी दुराचारी हो, दुराचारी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, फिर भी पुत्र का धर्म होता है कि पिता का आदर करे, सम्मान से बात करे, और पिता से जो बातचीत होनी चाहिए वो बिल्कुल सम्मान जनित होनी चाहिए, इस तरह का। तो पिता का रिस्पेक्ट इस तरह का होना चाहिए। जैसे हमारा छोटा भाई है, हम तो छोटा भाई के साथ भी रिस्पेक्ट होता है मेरे भाई, छोटा के साथ भी रिस्पेक्ट होता है और बड़ा के साथ भी रिस्पेक्ट होता है। आप इस बात को मानेंगे, सिर्फ रिस्पेक्ट जो है वो बड़ों के लिए नहीं है और ये भी छोटे के लिए भी नहीं है। बड़ा भाई भी छोटा भाई का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और मतलब छोटा भाई भी बड़ा का करना ही चाहिए ऑब्वियसली। जब बड़ा छोटा का कर रहा है रिस्पेक्ट, तो छोटे को भी बड़े का रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। माता जी का क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हस्बैंड के साथ क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाय द हार्ट जो रिस्पेक्ट्स हैं उस रिस्पेक्ट को जो है अगर आप मेंटेन करते हैं तो मे भी संभवतः ऐसा लगता है कि मतलब प्रॉब्लम किसी भी फैमिली में नहीं आनी चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है बात करने में, तो मैं सोचा चलो आपसे बात कर लेता हूँ कि एक समान। देखिए, और एक बात मैं करने वाला था कि आप चुने क्या। मान लीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन, हर एक व्यक्ति के पास दो ऑप्शन रहता है अभी के फैमिली में।
लड़का का शादी हुआ, ठीक है, लड़का का शादी हुआ, निगेटिविटी थॉट्स जो होते हैं, लड़कियां जो आती हैं बहू बन करके, उनके दिमाग में एक अजीब सा मतलब थॉट क्या रहता है पता नहीं है मेरे को। वो उनको डर लगता है कि मैं नया जगह हूँ, उसको प्यार का बहुत भूख रहता है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली है जहाँ की लड़कियाँ जो हैं तो उनको वेल एजुकेटेड ना हो, या फिर अगर वेल एजुकेटेड भी हो तो वो घरेलू संस्कार जो होते हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं रहती हैं। ये थोड़ा सा दुख की बात है।